सदा ही जय। शेरावाली माता तेरी सदा ही जय। पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय। सभी लोग जहाँ बैठे हैं सीधे होकर बैठे, आंखें बंद हो, मुख बंद हो। अनंत आकाश की उद्भावना कीजिए। ऐसी परिकल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी के गोले पर बैठे हो। आपके चारों ओर परमात्मा की दिव्य शक्ति, जो बुद्धि को प्रेरित करने वाली शक्ति है, मन को प्रेरित करने वाली शक्ति है, शरीर को ऊर्जावान बनाने वाली शक्ति है, ये त्रिविध शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। नासिका छिद्रों से वह शक्ति आपके शरीर में जब प्रवेश करती है तो आपके कण कण को दिव्य बनाता है। Met iedere adem die via de neusgaten jouw lichaam binnentreedt, worden jouw 3 lichamen verzuiverd. Jouw denken, jouw voelen en jouw handelen. Dit zijn de 3 activiteiten die op dat moment plaatsvinden. Langzaam en diep inademen. Hou de adem in. Langzaam en diep uitademen. Hou de adem uit. Jij bent geen lichaam, het lichaam is van jou. Jij bent niet de gedachten, niet de gevoelens, niet de handelingen. De gevoelens, gedachten en handelingen zijn van jou. Jij bent een eeuwige, reine ziel die op reis is op het levensreis. Jouw reis van het leven begon bij de Almachtige God en het eindigt ook bij deze Allerhoogste bewustzijn. Waar jouw reis begon, daar eindigt die ook. Jij bent geen lichaam, het lichaam is van jou. Jij bent niet de gedachten, de gevoelens, de handelingen. Jouw lichaam is het meest vaststoffelijke vorm van de oerenergie. Materie is het meest vaststoffelijke energie, gemanifesteerd in de vorm van jouw lichaam. Jij woont in dit lichaam. Dit lichaam is een voertuig middels welke jij jouw reis voltrekt. Maar jij bent het lichaam niet. Jij bent de ziel, de reine ziel, dat het vonkje is van het Allerhoogste bewustzijn. En deze hoge bewustzijn, die noemen wij Paramatma. Het vonkje in jou, dat is de Jivatma. En deze Jivatma is het kind van de eeuwige Vader. Dat is de Allerhoogste bewustzijn. En de eeuwige moeder, Ma Prakriti Bhagavati Paramba Jagadamba. आइए मेरे साथ 3 बार ओम का नाद करें।
Langzaam de benademen met een volle adem mag je de oom reciteren. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से आंखों को खोलें, अपने हथेलियों की ओर देखें, मल करके मुखमंडल पर लगा लें। माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करें। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती है। श्वास श्वास की रक्षा करती, श्वास श्वास की रक्षा करती, पग पग प्राण बचाती है, कितना प्यार जताती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार तू ऋषियों की रिद्धि सिद्धि, तू ब्रह्मा की भक्ति माँ, तू विष्णु की माया देवी, तू शंकर की शक्ति माँ। माँ सोने भाग जगाने, भागी भागी आती है, कितना प्यार
पग पग प्राण बचाती है, कितना प्यार जताती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती। जगदम्बे तुम्हारी जय जय हो, जगदम्बे तुम्हारी जय जय हो। माँ भवानी तुम्हारी जय जय हो, माँ भवानी तुम्हारी जय जय हो। भगवती तुम्हारी जय जय हो, भगवती तुम्हारी जय जय हो। जगदम्बे तुम्हारी जय जय हो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोले जगदयान जोता वाली माता तेरी सदा, शेरा वाली माता तेरी सदा जय, पहाड़ा वाली माता तेरी सदा जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित अपने परम आराध्य परम वंदनीय श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए इस देवालय में प्रधान देव के रूप में विराजमान भगवान श्री सीताराम के चरणों में कोटिशः नमन। असुर निकंदन मारुति नंदन भगवान श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए अनंत महिमामयी करुणामयी माँ जो उद्भव स्थिति संहार कारिणी है, इस समस्त संसार की आद्या शक्ति स्वरूपिणी है, परमात्मा की संधिनी संबित एवं आह्लादनी शक्ति के रूप में जिनका हम वेदों में वर्णन प्राप्त करते हैं, ऐसी महिमामयी करुणामयी अनंत शक्तिमयी माँ के चरणों में कोटिशः नमन करता हूँ। इस देवालय में समुपस्थित मेरे परम आदर के योग्य, हम सब के बहुत ही प्रियतम राष्ट्र के नेता एवं इस मातृभूमि के एक बहुत ही सच्चे सपूत के रूप में निस्वार्थ भाव से जिनकी सेवाएं पहले भी इस राष्ट्र को, इस देश को रही है, ऐसे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके बिल्कुल सन्निकट बगल में विराजमान हमारे देश के, हमारे धर्म के एक बहुत बड़े स्तंभ, जिनके आर्थिक सहयोग से बहुत से संस्थान इस देश में कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, और ब्रह्म ऋषि आश्रम को जिनका आर्थिक सहयोग का बहुत ही ज़्यादा सहयोग है, अनुदान है, ऐसे आदरणीय हमारे श्रवण बैजलाला जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनके साथ आए हुए फेहा पे पार्टी के अन्य सदस्यगण जिनके नाम हम नहीं जानते हैं, उपस्थित ममतामयी मातृशक्ति, पिता तुल्य वृद्धगण, भाइयों बहनों, देवियों एवं सज्जनों, उपस्थित कीर्तन समाज जिनका नेतृत्व हमारे गुरु भाई पंडित दिनेश जी कर रहे हैं, आप सभी के हृदय में विराजमान
उस परम चैतन्य ज्योति को मैं नमन करता हूँ और यह उद्भावना करता हूँ कि प्रत्येक नवरात्रि की तरह आज की इस रात्रि में भी, जो आज की षष्ठम रात्रि है नवरात्रि की, इस पवित्र प्रांगण में सुरम्य वातावरण में बैठ करके हम सब के जीवन में आज के सत्संग से पुनः जो आप लोगों ने पाठ किए, हवन किए, यज्ञ किए और अब थोड़ी देर तक कथा प्रवचन सुनेंगे, इससे आपके जीवन में अदम्य साहस, ऊर्जा, शक्ति और विशेष रूप से जागृति प्राप्त हो। मैंने कल निवेदन किया था कि ये नवरात्र पर्व कई प्रकार से लोग मनाते हैं। कुछ लोग माँ भगवती की पूजा करते हैं, कुछ लोग माँ के यज्ञानुष्ठान करते हैं, कुछ लोग मंत्र का जाप करते, नवाण मंत्र का, और कुछ लोग ध्यान की साधना में बैठते हैं। लेकिन इन सारे साधनों का लक्ष्य क्या है? What is the bedoeling van al deze activiteiten die wij ondernemen op het spirituele vlak gedurende deze 9 ratri's? Het doel van al deze activiteiten is जागृति, जागरण। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि माँ के नाम से खूब जागरण चलते हैं आजकल। जागरण करना चाहिए। हमने ये भी बताया था एक दिन कि कृष्ण रात्रि नहीं है, हनुमान रात्रि नहीं है, राम रात्रि नहीं है। रात्रि है तो केवल शिवरात्रि है और नवरात्रि है। महाकाल शंकर और उनकी पत्नी महाकाली भगवती, इनकी उपासना केवल हम रात्रि को करते हैं। और इस रात्रि में हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम स्वयं को जागृत रखते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, मोह निशा सब सोवन हारा, मोह निशा सब सोवन हारा, देखिय स्वपन अनेक प्रकारा। उन्होंने कहा सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोए हुए। अन इधर मेंस ऑफ दिस वेरल्ड स्लाप्ट। आप कहोगे स्वामी जी आप ऐसे झूठ कैसे बोल रहे हो? एक स्लाप नहीं, एक ben wakker, एक zit hier in uw मंदिर प्रवचन te luisteren। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मोह निशा सब सोवनहारा। कहा अन इधर स्लाप्ट, बैना अन इधर स्लाप्ट। और किस स्लाप में? एक तो स्लाप वो है जो आप बेड पे सोते हो अपना, जाकर अभी घर पे सोओगे। लेकिन एक स्लाप कौन है? एक स्लाप वो है जो तुम संसार में जिस लिए आए हो उसके बारे में भूल करके सो रहे हो और सपना देख रहे हो। सपना क्या देख रहे हो? एक लड़का दूसरे को देखता तो सपना देखता मेरा भी मोबाइल S3 हो जाए। सपना ही तो देख रहा हो ना। एक नेता दूसरे नेता को देखकर कहता मैं भी ऐसे बड़ा नेता हो जाऊं। कोई संतोखी जी को देख के कहेगा मैं भी चंद्रिका संतोखी जी की तरफ फेमस हो जाऊं। सपना ही है। और सपना देखना कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन सपना हम कब देखते हैं? जब हम मोह रूपी अंधकार की रात्रि में सोए रहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा मोह निशा सब सोवनहारा। कहा स्लाप्तन इधर, तो उनको होश आया ना ना, यदि सब लोग सो रहा तो देख कौन रहा कि सब लोग सो रहा है ना? कोई तो जगह होगा जो देख रहा है कि बाकी सो रहा है। Iemand die zegt en ieder slaapt, die persoon moet wakker zijn om te zien dat een ander slaapt. Dus iemand is wel wakker। तो उन्होंने तुरंत क्या लिखा? मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वपन अनेक प्रकारा। तो उनको तुरंत याद आ गया कि भाई सब यदि सो रहा है तो देख कौन रहा है? तो उन्होंने तुरंत आंतोर दिया, एही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो संसार के प्रपंच से परे हैं, iemand die zich heeft verheven van het materiële, steeds veranderende wereld, en die zich heeft gestabiliseerd in één absolute bewustzijn Paramatma, dat is een yogi। En een yogi die is altijd wakker। कहा वो योगी सपना नहीं देखता? कहते बिल्कुल नहीं देखता। क्यों नहीं देखता भाई? क्योंकि उनको ये पता है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सप सपना। ये सारा जगत तो सपना ही है।
हम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ये सारा व्यवहार मात्र है। सत्य क्या है? हरि भजन, परमात्मा का सुमिरन, भगवान की साधना। जो लोग परमात्मा की खोज में लग जाते हैं, तभी हम कहते हैं ये सही रास्ते पे लग गया है। महाभारत ने पूछा, कह पंथा, व्हाट इज़ द वे? सही रास्ता क्या है? कैसे हमें पता लगे कि हम सही रास्ते पे लगे हैं? कहा, रास्ता क्या है? महाजनो ये न गतः स पंथा, जिस पर महात्मा लोग चलते हैं, त्यागी योगी जन जिस पथ पर चलते हैं, वही तुम्हारे लिए पथ है। भोग तो पैदा होते ही तुम्हें मिल गया, संसार के सारे सुख वैभव भोग, मटेरियल भविष्य, तो जन्मते ही हम मटेरियल भविष्य हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल भविष्य तुम्हें कौन देगा? कहा, वही योगी जो जागृत हैं, जो जगा है वही तुम्हें जगाएगा। और ये नवरात्रि, नेख आफंदन फंद नवरात्रि, इस एन आफंद om वाकर तबलेफन। हम जानते जब थोड़ा समय हो जाता तो लोग घड़ी देखना शुरू करते, लेकिन कम से कम ये 9 दिन तो घड़ी ना देखो प्यारों। 1 घंटा और जाग जाओ। और जागने के लिए या जगाने के लिए केवल धर्म नेता नहीं है, जो धर्म के क्षेत्र में जगे हैं। दखेन दी स्पिरिचुअल al wakker is, degene die al wakker is op het spiritueel gebied, die dient zijn plichten voltooien voor de medemens, door de ander ook aan te wakkeren, door de ander ook wakker te schudden। ये तो धर्म नेता की बात हो गई, लेकिन राजनेताओं की काम कर्तव्य क्या है? जो राजनेता है वो भी स्वयं जागृत होकर के और अपने राष्ट्र के लोगों को जगाता है। Een politieke leider of het een religieuze leider is, beide leiders dienen aan te wakkeren। और नवरात्रि पर्व में हमें ये प्रेरणा मिलती है। हम जब देवी भागवत कथा पढ़ते हैं, देवी भागवत महापुराण के सुंदर कथाओं को सुनते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ जागृति की ही बात की गई है। हम जागें, हम सजग हों। हम जब तक सोए रहेंगे तो असुर गण आकर के हमारे जीवन को प्रभावित कर लेंगे। राक्षस जो होते हैं वो इस सृष्टि का एक अंग है। आप लोग ये भी सुने होंगे कि इस सृष्टि में, इस प्रकृति में, in deze gehele creatie zijn er 2 krachten vanaf de eerste dag van de creatie। En wat zijn deze 2 krachten? De 2 krachten zijn jad chetan गुण दोष में, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण पहि पय, परिहरिवारि विकार। रामचरितमानस कहता है कि सृष्टि में गुण और दोष, जड़ और चेतन, बीच में न चले, कृपया जाकर सभी लोग शांति से बैठें। जड़ चेतन माने natuur en bewustzijn, गुण दोष माने goede kwaliteiten en slechte kwaliteiten, positiviteit en negativiteit। ये इस सृष्टि का 2 पलड़ा समझ लो। और इसके आधार पर रामचरितमानस ये भी कहता है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति भी तुम्हारे अंदर है, कुमति भी तुम्हारे अंदर है। अब जिसको तुम और फुत्सल दोगे, फुदेंग दोगे, वही उभर कर आगे आएगा। यदि कुमति, कुमति माने कुबुद्धि, उल्टी बुद्धि, तामसिक बुद्धि, यदि तामसिक फीड ज़्यादा दोगे तो जीवन में तमोगुण बढ़ जाएगा और राक्षसी वृत्ति आ जाएगी। और कहा सात्विक वृत्ति कब आएगी? जब तुम सतोगुण को बढ़ाओगे। इसीलिए देवी भागवत की कथा में बहुत सुंदर निरूपण दिया गया कि समस्त सृष्टि द gehele creatie, dat is maar een projectie van één moeder natuur. Deze moeder natuur heeft 3 krachten in haarzelf. De creatieve kracht, dat heet Maha Saraswati. De instandhoudende kracht, dat heet Maha Lakshmi. En de vernietigende kracht, ik zei de eerste dag, het is geen vernietigende kracht. Het is een kracht die opruimt, die schoonmaakt। opruiming या schoonmaak का काम कौन करता है? रिसाइकलिंग का काम भगवान शंकर। इसलिए माँ शंकर जी की पत्नी महाकाली तो शांभवी शक्ति तमोगुण की देवी, ब्रह्माणी शक्ति रजोगुण की देवी और वैष्णवी शक्ति सतोगुण की देवी। ये त्रिविध शक्तियाँ जब एक में आकर मिलती है तो उसका नाम जगदम्बा हो जाता है। और हम लोग उस जगदम्बा की उपासना करते हैं, उसी प्राइमोर्डियल नेचर आदि शक्ति की उपासना करते हैं मदर नातुर के रूप में। और हम ये स्वीकारते हैं कि हे माँ दुर्गे, तुम समस्त संसार की एकमात्र माँ हो। हम तुमको दुर्गा पुकारते हैं। कोई तुम्हें मदर नातुर कहता है, हमारे जंगल में रहने वाले उसको बूसी मामा कहते हैं।
कहते ना उसी मामा, या ग्रोंग मामा कह लो, कोई भी नाम दे दो, नाम तो कोई भी दे दो, उस आदि शक्ति परा अम्बा की उपासना येन केन प्रकारेण सभी करते। और मैंने बताया था कि दुनिया में न ईसाई धर्म में न इस्लाम धर्म में परमात्मा की स्थिति माँ रूप में है। माँ की अवधारणा परमात्मा की केवल सनातन धर्म में है और वैदिक काल से है। परास शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाश्च, श्वेताश्वर उपनिषद में हम पढ़ते हैं। वह शक्ति परमात्मा की क्या है? पराशक्ति है। और पराशक्ति स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच, द इंटेलेक्चुअल एनर्जी, द मेंटल एनर्जी एंड फिजिकल एनर्जी, इन तीन प्रकार की ऊर्जाओं के रूप में वह आदि शक्ति प्रतिष्ठित है। देवी भागवत की बहुत सुंदर कथा है। महर्षि वेद व्यास जी बैठे हैं सरस्वती नदी के तट पर, तपस्या कर रहे हैं। कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास, और तपस्या करते करते उनके जब आंख खुली तो उन्होंने अपने सामने क्या देखा कि दो चिड़िया, एक पार था, कपल था, मन एंड फ्रॉ, दोनों आपस में बड़े प्रेम कर रहे हैं और उनके घोंसले में कुछ बच्चे भी हैं। और एक माँ उड़ करके जाती है, दूसरे टहनी से कुछ कीड़े मकोड़े ला करके कुछ खान पान उस बच्चे के मुंह में डालती है। और इस वात्सल्य को देखकर, ममतामयी प्यार को देखकर भगवान वेद व्यास के मन में एक ऐसा विचार आया। वो बड़ा दुखी हुआ। वो कहने लगा कि भाई आज मेरे को भी ऐसे संतान होते तो मैं भी कितना सुखी होता। सोचिए, जिस महापुरुष ने सब त्याग त्याग करके तप में बैठ गया, अब चिड़िया को फ्लेर्ट करते हुए देख करके उसके मन में आ गया कि मुझे भी बच्चा हो जाए। ये क्या है? उसी महामाया की महिमा। देवी भागवत में पढ़ते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जो अपने ज्ञान का अहंकार करते हैं, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानियों के अहंकार को तोड़ करके माता उनको महामाया में डाल देती है। व्यास देव जी के मन में क्या आ गया? व्यास जी के मन में ये आ गया कि मैं भी ऐसे परिवार बसाता। उतने में दुखी होकर सोचने लगा, और दुखी जब हुआ तो उसी समय पुराणकार लिखते हैं कि वहाँ पर देवर्षि नारद प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद प्रकट हो जाते हैं, और नारद मुनि जब प्रकट हो गए तो प्रकट होकर के नारद मुनि ने क्या कहा? नारद ऋषि ने क्या कहा कि मुनिवर आप दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा मैं दुखी इसलिए हूँ, इन चिड़ियों के देखकर काश मुझे भी बच्चे होते, संतान होते। वो कौन से देवता है जिसकी उपासना करने से हमें भी संतान की प्राप्ति हो? तो नारद मुनि ने कहा कि ऋषिवर, बिल्कुल यही फ्राख जो आज तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, जो प्रश्न मुझसे कर रहे हो कि किस देवता की उपासना से मुझसे संतान हो, कहते बिल्कुल यही प्रश्न एक दिन मेरे पिता ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से किया था। ब्रह्मा जी कौन है? विष्णु जी के नाभि कमल से निकला हुआ लोटस पे बैठे ब्रह्मा जी, आश्रम के सामने आगे मूर्ति बनी हुई है। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा कि हे नारायण, मैं कमल नाभ से उत्पन्न तो हूँ तुम्हारे से, और मेरे भौहों के बीच से रुद्रदेव उत्पन्न है, ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीन देव हैं, लेकिन हमारी भी उत्पत्ति के कारण कौन है? किसने हम सबको उत्पन्न किया? भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की ओर देखे और मुस्कुराए, कहे ब्रह्मदेव मैं भी यहाँ निरंतर तुम देखते हो योग निद्रा में लेटा हूँ सांप के वेदी पर, शांताकारम भुजग शयनम। उस भुजग शयनम बेड पर लेटे लेटे तुम भी सोच रहे होंगे कि मैं किसका ध्यान करता हूँ, क्योंकि भगवान सोते तो है नहीं, उसको योग निद्रा कहते। जिस दिन भगवान सो जाए, कुछ लोग मानते पितरपक्ष में भगवान फकांसी चले जाते हैं, भला बताओ। और पंडित भी ऐसे मिल जाते उनको बताने वाला, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि उनको तो छुट्टी मनानी है। भगवान जिस दिन फ्रय ले ले तो दुनिया बचेगा क्या है? लेकिन सोच हमारी ऐसी है। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा तुम भी मुझे लेटे लेटे देखते हो कि मैं किसका ध्यान करता हूँ लगातार। तो ब्रह्मदेव आज मैं तुम्हें बताऊँ, मैं उस आदि शक्ति पराशक्ति का ध्यान करता हूँ जो सृष्टि की मूलभूता शक्ति है। वह ऊर इनर्जी का मैं ध्यान करता हूँ जिसको लोग जगदम्बा कहते हैं। और ब्रह्मा तुम्हें पता है तुम सृष्टि नहीं करते हो, तुम्हें सृष्टि करने की शक्ति सरस्वती या गायत्री सावित्री से प्राप्त है, ब्रह्माणी शक्ति से प्राप्त है। मैं भी पालन ऐसे नहीं कर रहा हूँ। यदि ये महालक्ष्मी वैष्णवी मेरे को शक्ति न दे तो मैं पालन करने के योग्य न रहूँ।
और महादेव संवरण कब कर सकता है? जब उसके साथ महाकाली आकर खड़ी होती है, अपनी शक्ति देती है। अर्थात हम तीनों का तो नाम है क्रियातिफ क्राफ्ट, इंस्तांत हौदंद क्राफ्ट और फरनी तखंद क्राफ्ट, लेकिन हम तीनों को शक्ति कहाँ से मिलती है? उस परा अम्बा परमेश्वरी से। इसलिए मैं उन्हीं के ध्यान में यहाँ बैठा, देवी भागवत कहता है। और ये मातृशक्ति कौन है? जिसका ध्यान स्वयं ब्रह्मा करते हैं, विष्णु करते हैं, शिव करते हैं। भैया भजन में गाए, तू विष्णु की, तू ऋषियों की रिद्धि सिद्धि, तू ब्रह्मा की भक्ति माँ, तू विष्णु की माया देवी, और तू शंकर की शक्ति माँ। कहा जो शंकर की शक्ति है, जो ब्रह्मा की शक्ति, जो विष्णु की शक्ति, वो जगदम्बा कौन है? तो कल मैंने प्रवचन में बताया था, ऋषि खड़ा होकर प्रार्थना करता, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। हे माँ जगदम्बे, संसार की सारी विद्याएं तुम्हारा रूप है, संसार के जितने स्त्रियां हैं तुम्हारे रूप हैं। कल मैंने बड़ा डिटेल में ये बात समझाई कि नवरात्रि मातृशक्ति की उपासना है। जिस मातृशक्ति को विष्णु भगवान स्वयं आराधते हैं, जिस मातृशक्ति की आराधना स्वयं शंकर और ब्रह्मा जी करते हैं, उस मातृशक्ति की हम भी आराधें। भगवान ने गीता में, हमारे अन्य शास्त्रों में, रामचरितमानस आदि ग्रंथों में इस नारी शक्ति का इतना ऊंचा स्थान दिया गया है। लेकिन शास्त्र तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम देखें तो बहुत कुछ अलग देखने को मिलता है। हमने कल ये भी निवेदन किया था कि वही माँ सब कुछ करती है घर में, लेकिन नाम किसका होता है? आदमी यही कहेगा, मैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी के घर गया था और मेरा उन्होंने बहुत खातिर भाव किया। अब पूछिए चंद्रिका जी आपने कितने खाना चलाया कुकरू में खड़ा होके? वो कहेगा स्वामी जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं था, मैं तो मीट द पीपल कर रहा था। कहा फिर सारे घर में भोजन बनाया, बांगस्टेल सेट किया, घर की सुंदरता व्यवस्था किसने की? घर की पत्नी ने की। काम सारा पत्नी ने किया, हाथ कढ़ाई में पत्नी ने जलाया, लेकिन नाम किसका हुआ? भैया मैं तो चंद्रिका जी के घर आ गया, बड़ा आनंद आया। करने वाली माँ है, लेकिन नाम किसका होता है? परमात्मा का। तुम भी कोई फूल देखते हो तो ये तो नहीं कहते ओ मी मामा। कोई फूल देखते हो, मुदर नतुर ने बनाया, तो तुम क्या कहते हो? ओ माई गॉड। कोई बहुत सुंदर चीज देखते हो तो कहते हो माई गॉड जीसस। कोई नहीं कहता ओ मी मामा। मामा ही करती है। किसके लिए करती है? अपने प्रभु के नाम को श्रेष्ठ रखने के लिए। भगवान विष्णु कहते ब्रह्मा, हम तीनों को शक्ति उस पराशक्ति से मिलती है। मैं अपने ये सांप के बेदी पर लेटे लेटे किसी और का ध्यान नहीं करता हूं, मैं उसी पराशक्ति पराम्बा परमेश्वरी का ध्यान करता हूं। कहा आप उसके ध्यान करते हो प्रभु? अर्थात हम भी उसका ध्यान करके ही सृष्टि करते हैं। अब हम भी उसका ध्यान करके ही संवरण करेंगे। अर्थात मातृशक्ति की महिमा त्वैकिर नैखदाखलांग। हम लोग सनातन धर्म में इस पर्व को मनाते हैं और ऐसे नहीं मनाते। कथाएं तो बहुत है ग्रंथों में, हम आपको कथाएं सुनाते रहेंगे। आज पहली बार मैं कथा सुना रहा हूँ देवी भागवत पुराण का। पिछले दिनों हम लोगों ने चिंतन किया देवी तत्व पर कि तत्वतः देवी क्या है। उसी देवी भागवत पुराण के इस प्रसंग में आगे जब नारद मुनि ने ये कथा प्रसंग सुनाया महर्षि वेद व्यास को कि ब्रह्मा ने भी विष्णु से पूछा, विष्णु ने कहा वह पराशक्ति की महिमा है और किसी की महिमा नहीं है। तो आगे कथा प्रसंग आया कि भगवान विष्णु एक बार ऐसे ही अपने लेटे लेटे इस पर सांप की बेदी पर, देवी भागवत की कथा, और भगवान सोए हुए लेटे हुए थे योग निद्रा में, और थोड़ा समय बीतने के बाद आराम से ब्रह्मा जी अपने सृष्टि कर रहे थे, सृष्टि करने में निरत थे। और इतने में क्या हुआ कि भगवान विष्णु के कान से अकस्मात अचानक दोनों कान से मैल निकला, फैल निकला। भगवान के कान से जब मैल निकला तो वो मैल निकलते ही चिन्मय हो गए और उससे दो दैत्य प्रकट हो गए, दो राक्षस प्रकट हो गए। एंड ये जो दो दिमोन प्रकट हुए भगवान के कान के मैल से, एक का नाम था मधु, दूसरा का नाम था कैटभ। इसलिए भगवान मधु कैटभ जब प्रकट हुए कान के मैल से, जैसे दोनों दैत्य प्रकट हुए तो प्रकट होते ही दोनों तपस्या में बैठ गए। और तपस्या में बैठ गए, सतयुग का समय था और सतयुग में सब योगी विज्ञानी, ये दैत्य भी प्रकट होते ही कृतयुग सब योगी विज्ञानी धरि हरि ध्यान तरे भव प्राणी। और जब ये प्रकट हो गए तो उन्होंने क्या देखा? दोनों दैत्यों ने आराधना की
किसकी आराधना किए? उसी पराशक्ति की आराधना किए जिसकी शक्ति से वे भी उत्पन्न हुए। जब आराधना किए तो भगवती प्रकट होकर के उन दोनों को वरदान देते हैं। कहते बरम रूही वरदान मांगिए। और दैत्य वरदान क्या मांगते हैं? कहते माँ हम जानते हैं कि तुम हमें ये वरदान नहीं दोगे कि तुम अमर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी सृष्टि में कोई अमर है नहीं। कहते इतना जरूर वरदान दे दीजिए कि कोई भी हमें अब मारे तो हमारी इच्छा से मारे, हम अपनी इच्छा से मरे, किसी के मारने से हम ना मरे। हमें जब मन करेगा तभी हम मरे। माँ ने कहा मरोगे तो कभी सही, कभी तो मन करेगा, और मन को बनाना और मन को बिगाड़ना तो मेरे काम में है। इसलिए माँ ने कह दिया एवमस्तु, जाओ, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम मरोगे। और जब दोनों दैत्य शक्ति प्राप्त कर लिए, है ना, जैसे किसी बच्चे को ज़्यादा टॉफ़ी खिला दो तो हाइपर हो जाते हैं, है ना, और कुछ बड़े लोग ज़्यादा मोहन भोग खा लेते तो हाइपर हो जाते हैं मंदिरों में, इसलिए प्रसाद थोड़ा ही दिया जाता। तो ये दैत्य जब शक्ति प्राप्त कर लिए तो ये भी हाइपर हो गए। और जब ओवर पावर हो गया इनको तो सोचा भाई इस पावर को कहाँ लगाएं। जब आदमी में अत्यधिक शक्ति आ जाती तपस्या के परिणाम से तो वो थोड़ा ज़्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं। हनुमान जी के जीवन में आप लोग जानते हो, जब हनुमान जी को सारे देवता आकर वरदान दे दिए इंद्र के वज्र मारने के बाद, तो वही बालक को इतनी शक्ति हो गई कि वो शक्ति को सर्वत्र लगाते लगाते क्या हुआ, उटपटांग करने लगे। कभी कोई ऋषि ध्यान करा कमंडल पानी में फेंक दे, ये कर दे वो कर दे, तो संकट मोचन में पड़ते। चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। चौकी मुनि ने श्राप दिया कि जाओ, जब कोई वृद्ध व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे शक्ति का बोध कराएगा तभी तुम्हारे पास शक्ति वापस आएगी। और समुद्र लांघते समय शक्ति आई। जब इन राक्षसों, इन दैत्यों में, मधु और कैटभ में शक्ति अधिक आ गई तपस्या के परिणाम से, तो उसने सोचा किससे भिड़े, किससे टक्कर ले। तो विष्णु जी तो लेट रहे थे, उस जगाने भी बड़ा मुश्किल था उसको। तो एक आदमी जगा हुआ उन लोग को दिखा। कौन दिखा? ब्रह्मा जी नाभि कमल पर बैठे। ब्रह्मा जी तो खूब बिजी थे काम करने में। और जब ब्रह्मा जी को देखें तो दोनों दैत्य ब्रह्मा जी की ओर दौड़े लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दैत्य दोनों मिलके तो हमें खा जाएंगे। ब्रह्मा जी भी वहाँ से भगे। और भगे तो क्या सोचा, इस समय कोई तो है ही नहीं मेरे चारों ओर, कोई है यदि तो केवल ये विष्णु है जो सोया हुआ है नाग पर, शेष नाग की शैया पर। और सोए हुए नारायण को जगाने लगे ब्रह्मा जी। कभी गोड़ हिलाए, कभी हाथ हिलाए, कभी पेट पे बैठे। विष्णु जी कहाँ जागने वाले? और जागते क्यों? देवी भागवत की कथा में बताई गई है, वही भगवती परा अम्बा परमेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संसिता। वही भगवती चाहे तो बुद्धि को उल्टा कर दे, वही भगवती चाहे तो बुद्धि को सीधा कर दे। इसलिए भगवती की उपासना बड़ी एसेंशियल है। जितने लोग विजय प्राप्त करने चाहे, भगवान राम भी जब रावण पर चढ़ाई किए कि राक्षसों से मैं विजय प्राप्त करूं, तो उन्होंने भगवती की साधना की, दुर्गा की उपासना की। आज भी आप सब जानते होंगे दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है? भारतवर्ष। आज भी हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी दुनिया में कहीं भी जाते हैं, और पिछले वर्ष अमेरिका में थे तो वहाँ पर सब लोग जब वाइन पी रहे थे तो मोदी जी अपने गिलास में लेमन चबातर घोर के पी रहे थे। सभी लोग जानते हैं। व्हाइट हाउस में शक्ति की उपासना हर एक व्यक्ति के लिए एसेंशियल क्यों है? क्योंकि उन्हीं से शक्ति मिलेगी तभी हम राक्षसों से जीत प्राप्त कर सकेंगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु जी नहीं जाग रहे हैं तो उन्होंने सोचा विष्णु को सुलाने वाला कौन है? विष्णु की इस प्रगाढ़ निद्रा में इन दीपस्लाप we brengt ons allemaal in een diepe slaap, dat is Mahakali. De kracht van Shiv, de kracht van Shambhu, Shambhavi Shakti, de kracht van Mahakal is Mahakali. जैसे सतोगुण के देवता विष्णु हैं, रजोगुण के देवता ब्रह्मा हैं, तमोगुण के देवता शंकर भगवान हैं। और शिव जी का नाम है महाकाल, उसकी पत्नी का नाम है महाकाली। और महाकाली की कृपा से हम लोग रोज रात को सो पाते हैं। आप सोचिए, आप 3 दिन यदि ना सोए तो आँखों के नीचे वालों हो जाए, बीपी हाई हो जाए, शक्कर चढ़ जाए, सब कुछ दुनिया का हो जाए। फिर फालियम पी के ज़बरदस्ती सोचते हैं महाकाली आ जाओ, फालियम के साथ ही आ जाओ सही। तो काली की उपासना क्यों हम करते हैं? जिससे वह महाकाली हमें प्रगाढ़ निद्रा में ले जाके सुला दे। और जब सोने के बाद हम जागते हैं तो पुनः शक्ति लेकर, फ्रेश एनर्जी लेकर के हम जागते हैं। तो जो भी निद्रा हमें लगती है महाकाली की कृपा से। भगवान विष्णु सोए हैं। ब्रह्मा जी को याद आया यदि इस समय विष्णु को जगाना है तो एक ही कार्य करना हमें। कौन? हम उस महाकाली की उपासना करें। और ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे।
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं वखटकार स्वरात्मिका। हे भगवती माया, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही स्वरात्मिका शक्ति हो, वखटकार हो। और जब भगवती माँ काली की उपासना उन्होंने स्तोत्र गान किया तो माँ काली प्रकट होकर कहते, ब्रह्मा क्या सेवा है? कहते, माँ हमें नारायण को जगा दो। अपनी योग माया जो तुमने इसके ऊपर डाल रखे ना सोने का, उस सोने वाला आवरण हटा लो। ट्रैक द लाकन अर्थ फन भगवान विष्णु, जिससे वो जाग जाए। जब निद्रा रूपी लाकन को माँ भगवती ने समेट लिया, अपनी शक्ति को महाकाली ने समेट लिया, उसी समय भगवान विष्णु जाग के खड़े हो गए। हाँ ब्रह्मा बताइए क्या कष्ट है? कहते, प्रभु उधर देख, ये दो प्रकट है। और कहाँ से प्रकट है? कहते, तुम्हारे ही कान के मैल से प्रकट हुआ है। विष्णु ने समझा, अच्छा। भगवान तुरंत खड़े हुए और दोनों दैत्य से युद्ध करने लगे। जब लड़ने लगे तो बहुत समय तक युद्ध हुआ। जब भगवती ने देखा कि दोनों मेरे पुत्र हैं, दोनों मेरे ही संतान हैं, दैत्य और देव, तो माँ भगवती प्रकट होकर के भगवान विष्णु को कहा, विष्णु ये दोनों दैत्य तेरे कान से प्रकट हैं और इसको तुम किसी रूप से और नहीं जीत सकते। इसको बल से नहीं जीत पाओगे, जितना बलवान तुम हो उतने बलवान ये दैत्य, क्योंकि तेरे से प्रकट है। कहा, माँ फिर इनको कैसे जीते? कहते, इनको छल से जीतो। छल से माने? तब तुम विचार कर लो कैसे छल करोगे। माँ बोल करके अंतर्ध्यान हो जाती है। और देवी भागवत की कथा में आती है कि उस समय भगवान नारायण ने अपना अस्त्र शस्त्र रख दिए और मधु कैटभ जो सामने खड़े थे पैलन बोख लिए, उनको भगवान ने कहा, वाह धन्य हो, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम लोग बड़े अच्छे वीर हो। युलसेन हेल हुयस्त्रैदर्स इक्वल्युलिवत बलोनन, कोई वर मांग लो। वो अहंकारी राक्षस पहले अहंकारी थे। उसने कहा, विष्णु हम दोनों भाई जो है ना, हम वरदान लेते नहीं हैं, हम वरदान देते हैं। प्रसन्न हो गए। कोई अहंकारी आदमी हो, थोड़ा सा और उसको पंप दे दो और हवा से ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। अहंकार का प्रतीक है। घमंडी आदमी जो बड़ा जल्दी फूलता है बालून की तरह। और दोनों दैत्य फूल गए और कहते, विष्णु हम तुम्हें वरदान देंगे, वर मांगिए। भगवान ने कहा, पहले वचन दो कि जो मांगूंगा दोगे। कहते, बोल दिया सो बोल दिया, मांगो। भगवान विष्णु ने कहा, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, हमें वर देना हो तो यही वर दे दीजिए, हमें तुम दोनों का मस्तक चाहिए, सिर चाहिए। ये मस्तक माने एक हो, जब भी आदमी घमंडी होता सिर उठाता है ऐसे, है ना। इस सिर को ही काटने का नाम है एक हो को काटना। भगवान ने कहा, तुम मुझे अपना दोनों सिर दे दो। उन्होंने कहा, ओहो तुमने तो बड़ा छल किया, लेकिन हम भी वचन देने वाले हैं, हम दिखाएंगे कि हम वचन का पालन करते हैं, हम भी स्वाभिमानी हैं। और दोनों दैत्यों ने अपना सिर काटने के लिए विष्णु जी को दिया कि चक्र से काट लो, लेकिन एक शर्त पे दूंगा सिर। कहते हैं सिर को ऐसे जगह पे काटना जहां पे द्रोह हो, है ना, द्रोह जगह पे काटना। ये चारों ओर पानी ही पानी है जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हैं। कहते इस पानी में मेरे सिर को मत काटना। इसका मतलब क्या है? अहंकार को भी जब हम काटते हैं अपना, तो कैसे काटते हैं? गीला होकर काटते हैं? ना ना, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, अपने को सुखाते हैं। वैदिक काल में जब लेरलिंग गुरु के पास जाता था तो सूखी लकड़ी लेकर जाता था कि हे गुरुदेव, इस लकड़ी को मैं सुखा करके लाया, माने ik heb mijn hele leven uitgedroogd, ik heb mijn afstand genomen van zintuigelijke natte genot en ik heb mijn uitgedroogd, brandt u het mooie vuur van verlichting ook in mij। और उस verlichtingsvuur से गुरु उसको ज्ञान दे करके जागृत कर देता है। उन दैत्यों ने कहा कि हे विष्णु, मुझे खाली सूखा जगह पे काटना सिर। तो भगवान ने क्या किया? मधु कैटभ राक्षस को अपना जंघा पर, अपना देह पर रख करके चक्र से उनका सिर काट दिए। और जब उनके सिर काट दिए तो ब्रह्मा जी विमुक्त हो गए। भगवान नारायण का गुण तो गाए ही, लेकिन साथ भगवती माँ जगदम्बा की स्तुति किए कि हे माँ, ना आप विष्णु को जगाते, ना ये दैत्य मरते, और ना मैं अपनी सृष्टि को आगे कर सकता। अब आप कहोगे स्वामी जी, wat heeft dit verhaal voor mij te maken? U zit mij al 15 minuten lang een mooi verhaal te vertellen, eeuwen oud geschreven. Heeft dit verhaal enige betekenis voor mij in mijn leven? आज बहुत कम समय है, मेरे सभापति जी का आशीर्वचन प्राप्त करना है, लेकिन मैं इसका मुराल बता के कथा को समाप्त करता हूँ। इस कथा का मुराल यही है, ये विष्णु कौन है? कहा ये हमारी आत्मा है। विद्वानों की राय है कि विष्णु भगवान कौन है? शेष नाग पर लेटे हुए नारायण कौन है? यह जीव आत्मा है। और यही आत्मा जो परमात्मा है, परमात्मा से उत्पन्न आत्मा ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी हमारा एको है। जब ये सृष्टि करने चलता है
तो इस सृष्टि, हम भी जब पैदा होते हैं संसार में और हम भी जब अपनी जीवन जगत की सृष्टि करने चलते हैं तो हमें भी दो दैत्य खाने के लिए उद्यत हो जाते हैं. Er zijn twee demonen die ieder mens aanvallen in zijn leven. Het moment dat jij ook jouw srishti begint te doen, heb jij last van twee demonen. De eerste demon heet Madhu en de tweede heet Kaitab. Madhu माने काम, मधु माने मीठा, मधु माने होनिंग मीठा होता है. एंड सुत माने काम माने मधु माने मीठा माने काम. खनोत्सुख, पहला दैत्य है खनोत्सुख जो तुम्हें खाने के लिए दौड़ता है. दूसरा दैत्य कौन है? क्रोध. मधु माने मीठा, कैटब माने टेढ़ा, क्रोधित, जो गुस्सा में हो. तो काम और क्रोध, फरलांगन्स एंड खनोत फरलांगन्स और वुद. ये वुद और फरलांगन्स, ये दो दैत्य तुम्हें कब खाने दौड़ते? जब तुम यंग होते हो. तुम भी जब यंग होते हो अपने सृष्टि करते, तुम्हारे सृष्टि को खाने के लिए दौड़ते हैं. फिर ऐसे में हम किसकी उपासना करें, किसकी आराधना करें? कहा उस महाशक्ति की आराधना करें. वो महाशक्ति कौन है? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता. वह महाकाली बुद्धि रूप में स्थित है. और उस बुद्धि की शरण में जब हम जाते हैं तो बुद्धि देवी की कृपा से हमारी अंतर आत्मा जागृत होती है. अंतर आत्मा माने द फॉल्स एको नहीं, वो तो पहले से जगा हुआ है. जो वार एको है उसको वो जगाते हैं. कौन? विष्णु को. और वही वार एको जब जागृत हो जाता है भवसेन, तो वो दैत्यों को मार देता है. किसको? काम को मार देता है. और काम को मार करके कहीं फेंका नहीं. जब मधु कैटब को काट दिए तो उसी के शरीर के मेदनी, मेद माने फैत, उसके फैत से क्या बना? पानी ही पानी था चारों तरफ. उस दैत्य के फैत से धरती बनाया गया. इसलिए धरती का एक नाम है मेदिनी. मेदिनी माने मधु और कैटब के मांस, मतलब मेद से, मेद माने फैतन से ये पृथ्वी बनाया गया. और इसलिए पृथ्वी का निर्माण हुआ. तो जो तुम्हारे अंदर काम है, ons lust gevoelens dienen wij om te zetten naar, काम को तुम भाव में बदल दो. कामना माने जो संसार से संबंधित है. Al de verlangens die je relateert met het wereldse, die zul je blijven achtervolgen, maar je zal hem nooit kunnen te pakken krijgen. आज तक दुनिया किसी के हाथ में नहीं आया. लेकिन वही तुम मोड़ करके यदि भगवान के चरणों में लगा दो तो भगवान भी मिल जाएगा, दुनिया भी मिल जाएगी, है ना. हमारे गुरुजी कहते थे यदि तुम घाम को पीठ दिखाओ तो साधु आगे होगा, और तुम दौड़ोगे साधु पकड़ने, साधु तेरे से और दूर भागेगा. लेकिन वही मुंह तुम घाम की ओर कर लो तो घाम भी मिल जाएगा और साधु भी तेरे पीछे पीछे भागेगा. भाई रुक जाओ, मुझे भी ले लो. ऐसे दुनिया, जब तक दुनिया पीछे भागोगे दुनिया तेरे से दूर होती जाएगी. जिस दिन तुम परमात्मा के शरण में लग जाओगे यही दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे लग जाएगी कि मुझे भी अपने साथ लगा लो. इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रोग्राम इस समय लाइव संगीत माला पे चल रहा है और मैं चाहूँगा कि हमारे आदरणीय नेता संतोखी जी का भी उपदेश पूरे सूरीनाम में, सारे समस्त सूरीनाम वासियों तक पहुँचे. और आज जैसे मैं बताया, नारायण सोया हुआ है, ये राष्ट्र भी सोया हुआ है, सूरीनाम की जनता भी सोए हुए हैं. आप कहोगे स्वामी जी सोया कैसे हैं? हम संतोखी जी के यहाँ गए एक बार उपदेश करने, इनके यहाँ पार्टी सेंटर का ओपनिंग था. तो हमारे ही एक नेता ने कहा मैं गायत्री मंत्र से यही प्रार्थना करता हूँ कि संतोखी जी को बहुत बुद्धि मिले. तो मुझे जब मौका मिला तो मैंने कहा मैं इसमें थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा. हम कहा हमारे सभापति जी के पास बहुत बुद्धि है, हम यही प्रार्थना करेंगे कि इसी गायत्री मंत्र से सूरीनाम के पूरे जनता को बुद्धि मिले जिससे वे अच्छे नेता को पहचान सके. क्या समझे? एक प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है. एक राजतंत्र में राजा बैठता है तानाशाह, वो कहता है यदि आम इमली तो इमली, चाहे तुम प्रोफेसर भी आके बियोलॉजी बैठ जाओ कहेगा इमली क्यों है? क्योंकि राजा बोल रहा है. पर आप सब तानाशाही अनुभूति तो कर ही रहे होंगे. प्रजातंत्र का अर्थ है डेमोक्रेसी. यदि तुम प्रजा हो, यदि तुम किसी नेता को चुनते हो तो तुम्हारी बुद्धि यदि शुद्ध होगी तभी तो अच्छे नेता चुनोगे ना. ये नवरात्रि जागृति की रात्रि क्यों है? हम तो कहते हैं इस नवरात्रि में और अगले नवरात्रि में भी हम सभी लोग माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे माँ, इस बार जब भी हमारे आगे फरकी सिंह होए तो इस देश को सच्चे सपूतों से आप अपने दरबार में भरे. इस राष्ट्र को खाने वाले लोग न हो, इस राष्ट्र को असुरों की तरह समाप्त करने वाले आसुरी वृत्ति वाले लोग न हो. आप सब जानते हो
कि कितने कुछ अन्याय चल रहा है। और हम किसी पार्टी का निंदा नहीं करते, ना हम किसी पार्टी वाले उसमें हैं, लेकिन हम कहते हैं हर पार्टी में अच्छे लोग भी मिलते हैं। लेकिन हाँ, जिन्होंने अपने शासनकाल में, आप सभी जानते हो, इन्होंने जिस समय हमारे यहाँ मिनिस्टर फन अपना जो सिच्ची पॉलिसी थे, उस समय कितने अच्छे अच्छे नियम बनाए थे। रामायण में लिखा है राक्षस राज का पहचान क्या है? बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। जो दूसरे का धन लेके भाग जाए, दूसरे की औरत लेके भाग जाए, और जब चोर बढ़ जाए, जब जुआ बढ़ जाए, जुआ माने खूब कासिनो बढ़ जाए। सूरीनाम की गति देख लो, खूब कासिनो बढ़े जा रहे हैं। बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सर करवावे सेवा। अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, लेकिन कहते स्वामी जी मैं क्या करूं, ऊपर का ऑर्डर आया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। साधुओं से अपनी सेवा कराना। तो शंकर भगवान कहते पार्वती जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर स प्राणी। समझ लेना वो निशाचर राज्य है। मैं कहना ज़्यादा नहीं चाहूँगा। इस देश की स्थिति आप सभी लोग जानते हो। आज हमारे देश के एक बहुत ही धार्मिक स्वभाव एवं प्रवृत्ति, जिनके दृष्टि बहुत ऊंचे हैं, ऐसे नेता हमारे बीच में हैं। हम सब के चहेते आदरणीय चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्दों में हम सभी को अपने उद्बोधन प्रदान करें, राष्ट्र को जगाएं, जो सोए हुए लोग हैं उनको जागृति दे। और माँ के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोग हाथ जोड़े प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय सभापति जी, सारे प्रकाश जला दिया जाए। सबसे पहले अपनी ओर से और अभी PRP पॉलिटिकल पार्टी की ओर से मैं सब लोग को एक शुभ नवरात्रि में प्रस्तुत करता हूँ। आज हम लोग उपस्थित हुए इस आज दुर्गा माता से प्रार्थना करने के लिए, पूजा में भाग लेने के लिए, कि हम लोग के शक्ति मिले, अपने परिवार की शक्ति मिले, आपकी समाज की शक्ति मिले। और अगर मैं इस प्रश्न कर आप दुर्गा माता से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग को ज्ञान बुद्धि मिले, अच्छे तंदुरुस्ती मिले, कि आप लोग के जीवन और अच्छा से आगे बढ़ सके। जैसे आप लोग जानते हैं इस नवरात्र सब हिंदू भाई बहनों को प्रार्थना करता हूँ। स्वामी जी इतना प्रेम से बड़ी भाषण आगे ले गए, सब कुछ समझ सके हैं कि नवरात्रि का मतलब क्या है। और स्वामी भी कहना है कि जो कुछ हो है दुनिया में, देश में, और अभी आपके दिल में, वो हर में वो लड़ाई है 2 शक्ति के बारे में। एक वो है उजाला और दूसरा है अंधकार। और उस लड़ाई को है गांव में, देश में, दुनिया में, क्योंकि खासकर आपके दिल में, आपके आत्मा में, आपकी शरीर में। यही नवरात्रि के समय में मौका है आप सब लोग को दुर्गा माँ से शक्ति मांगने के लिए कि आपके दिल में पवित्र आ सके। Dat de schoonheid mag komen. Dat is die kracht van Navratri. Want we bidden elke dag thuis, we bidden elke dag in een mandir, maar gebed, bidden tijdens Navratri is het besef, het geloof dat we met die Shakti van Durga Maa
ons binnenste kunnen reinigen. Dat we met die Shakti van Durga Ma onze omgeving kunnen beschermen, onze familie kunnen beschermen, maar ook ons land kunnen beschermen. En dat is wat we moeten doen tijdens deze periode. Bidden voor jezelf, आपके लिए विनती करो, अपन परिवार के लिए विनती करो, समाज के लिए विनती करो, लेकिन अभी अपन देश के लिए विनती करो. Dat is de kracht dat we nodig hebben in deze tijd. En Swamiji heeft een paar dingen gezegd. Navratri, inderdaad, het gaat om de oerkracht van Durga Ma, die ook vrijkomt in de natuur als gevolg van onze seizoensverandering. Of het nou voor zomerperiode is of voor winterperiode, maar er is een hele verandering van de natuur, waar de Shakti van Durga Ma haarzelf is. En dat is de kracht die we nodig hebben om ons te zuiveren als mens, om ons kennis te geven als mens, om ons buddhi te geven. Buddhi is veel meer dan kennis, dat te geven. Dat we in ons leven een goede keuze maken. En wat doen we als mens? Wij beheersen ook de wereld. Wij beheersen ook de mens beheerst de wereld. Door zijn handelen, door zijn denken, of door zijn zeggen. Beheersen wij de wereld. Maar datgene wat u denkt, en datgene wat u zegt, en datgene wat u handelt, dat moet in harmonie zijn. Dat moet in balans zijn in uzelf. Want als dat niet in balans is, weet u niet of u goede handelingen verricht. Weet u niet of u goede dingen zegt. Weet u ook niet of u goede dingen denkt. En daar is de gelegenheid tijdens Navratri om balans te zoeken. In jouw lichaam, in jouw geest. Maar een ander ding wat ik wil zeggen, Swamiji, is dat heel wat mensen zeggen, ja, ik bid de hele dag. Nou, ik doe geen slechte dingen. Ik doe goede dingen. Maar toch vindt men dat je niet goed doet. En dat is wat wij bedoelen met buddhi. We hebben buddhi nodig. Want soms doe je inderdaad geen verkeerde dingen, maar je ziet dat er verkeerde dingen gebeuren. En je doet niks. Je ziet dat er verkeerde dingen in je omgeving gebeuren. आप लोग देखें कि आपके समाज में बुराई काम हो है, चाहे घर पर बुराई काम होते हुए, चाहे देश में बुराई काम होते हुए, लेकिन आप कुछ ना करें. En daar moeten we ook buddhi vragen wat wij moeten doen. En dat is die balans die we ook zoeken tussen mens en maatschappij. Want mens en maatschappij beïnvloeden elkaar. Door handelen van de mens wordt maatschappij beïnvloed. Door gedraging in de maatschappij wordt de mens beïnvloed. En daar moeten we ook balans zien te vinden. Maar soms doen we goede dingen. En check aan hoe we krijgen. Begin we boeren stappen. Je bent op een verkeerde weg. Dus je moet die goede dingen op een goede weg doen. En niet op een verkeerde weg. En zoals wij hier zijn, heeft God ons gestuurd hier op aarde. Bhagwan हम लोग के इस धरती पे पैदाइश है भगवान के काम करने के लिए. ना हम लोग इंसान के काम करने के लिए, भगवान के काम करने के लिए, भगवान के ज्ञान से काम करने के लिए. En daar moeten we geen vergelijking maken. हम तो रोज चला मंदिर, रात दिन हम विनती करेला. और हमारे पड़ोसी कभी मंदिर ना जाए, रुकन जीवन और आगे बढ़ते जाए. भगवान ओकर रास्ता बनाए से, भगवान ओकर रास्ता बनाए के भगवान ओकर रास्ता पे नहीं चलेंगे. आप अपना रास्ता पे चलो. ओकर रास्ता पे ना ताको, अपन रास्ता पे चलो. और भगवान से विनती करो कि भगवान जो रास्ता आप भगवान आपके खात बनाए से, वो रास्ता सफाई करो. उन्हें verlichte लाओ. Ja, बढ़िया से चल सके हैं. Dat is het doel van het leven, om uiteindelijk die moksha te bereiken. जग जन इसको स्पीकर के पास रखे आओ, स्पीकर के पास.
जग जननी ब्रह्मा तू ही सत चित सुख में शुद्ध ब्रह्म रूपा मैया शुद्ध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा ओम जग जननी जय मां। आदि अनादि अनामय अविचल अविकारी मैया अविचल अविकारी अनन अनंत अगोचर अज आनंद राशि ओम जय जननी जय मां। अविकारी अघहारी अकल कलाधारी माँ अकल कलाधारी करता विधि भरता हरि करता विधि भरता हरि हर संहार कारी ओम जग जननी जय मां। तू विधि वधु रमा तू उमा महामाया मैया उमा महामाया मूल प्रकृति विद्या तू मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया ओम जग जननी जय मां। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा मैया ब्रज रानी राधा तू कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा ओम जग जननी जय मां। दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा मैया नाना शस्त्र करा अष्टमात्रिका योगिनी अष्टमात्रिका योगिनी नव नव रूप धरा ओम जग जननी जय मां। परधाम निवासिनी महाविलासिनी तू मैया महाविलासिनी तू ही स्मशान विहारिणी तू ही स्मशान विहारिणी तांडवलासिनी तू ओम जग जननी जय मां। स्नेह सुधा में तू अति गरल ना मैया तू शोभा धारा विवसन विकट स्वरूपा विवसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा ओम जग जननी जय मां। तू ही स्नेह सुधा में तू अति गरल मना मैया तू अति गरल मना विभूषित तू ही रत्न विभूषित तू ही तो ही अर्चित नाम ओम जग जननी मूलाधार निवासिनी यहाँ पर सिद्धि प्रदे मैया यहाँ पर सिद्धि प्रदे कालातीता काली कालातीता काली कमला तू वरदे ओम जग जननी जय मां। शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य अभेदमयी मैया नित्य अभेदमयी भेद प्रदर्शिनी वाणी भेद प्रदर्शिनी वाणी
विमले वेद त्रयी ओम जग जननी जय माँ। हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे, मैया विपत जाल घेरे। है कपूत अति कपटी, है कपूत अति कपटी कर बालक तेरे ओम जग जननी जय माँ। अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे, मैया विपत जाल घेरे। है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे ओम जग जननी जय माँ। निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि कीजय, माँ दया दृष्टि कीजय। करुणा कर करुणा में, करुणा कर करुणा में शरण शरण दीजय ओम जग जननी जय माँ। जग जननी जय माँ, मैया जग जननी जय माँ। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय माँ। ओम जग जननी जय माँ, ओम जग जननी जय माँ, ओम जग जननी जय माँ। दुर्गा माँ की आरती उतारूं मन लगा के, दुर्गा माँ की आरती उतारूं मन लगा, उतारूं मन लगा के, उतारूं मन लगा के, उतारूं मन लगा, उतारूं मन लगा के। लक्ष्मी माँ की आरती उतारूं मन लगा, शारदा माँ की आरती उतारूं मन लगा, उतारूं मन लगा के, उतारूं मन लगा के। सीता माँ की आरती उतारूं मन लगा, राधा माँ की आरती उतारूं मन लगा के। गायत्री माँ की आरती उतारूं मन लगा के। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरऊं विषम भवभीर। कामिहि नारि प्यारि जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। रोम रोम से राम के जब गूंजे रंकार, तब जान्यो तुम बावरा, भयो राम से प्यार सिया वर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जगदया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। गणपति गणेश भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब लोग अपने आसन पर पुनः विराजमान हो। मेरे दृष्टि गोचर
से हट के हो गया थोड़ा। मैं विशेष स्वागत करना चाहता हूँ आज अपने प्रिय श्याम काका और काकी जी का। विंकल रघुनाथ के जो मालिक और मालकिन हैं, गणेश जी के सामने बैठे हैं दोनों, और ये दोनों हमारे बहुत ही प्रिय है। इसलिए प्रिय है कि ये दोनों के अंदर रघुनाथ आजा के संस्कार हम देखते हैं। इनके पिताजी जो रघुनाथ आजा जी थे दुकान में, हरमीना जी बैठी है यहाँ साक्षी इस बात के, हम लोग साथ साथ भजन उन्हीं से सीखे हैं। कृष्ण मंदिर में जब शिवबरन आजा यहाँ जो जिसने मंदिर दान दिया ज़मीन, हमें कभी पता नहीं था कि आगे में चलकर जिनके साथ हम मंदिर जाते हैं उन्हीं की ज़मीन पे हमारे आश्रम का निर्माण होगा। लेकिन कितना सुंदर भाव है ये देखो कि उनके साथ बाल्यकाल से उनका आशीर्वाद मिलता रहा। और मैंने हारमोनिया जो बजाना सीखा, भजन गाना सीखा, तो रघुनाथ आजा से सीखा। और आज काका और काकी यहाँ बैठे हैं, दोनों में इतने अच्छे संस्कार आजा के हैं कि आश्रम तो कम ही आते पहुँचते हैं, लेकिन मेरे काकी जी कहे स्वामी जी हवन तो करते आप लोग हो, लेकिन सारा फल मुझे मिलता है, क्योंकि धुआं सीधे उड़ करके जाकर वहाँ उनको लगता है दुकान में बैठे बैठे। और आप लोग को ये बताऊं कि ये लोग जिस दिन मंदिर लगते हैं तो अपना दुकान 1 घंटा पहले बंद कर देते हैं। सोचिए, 1 घंटा पहले दुकान बंद करना, आदमी तो 1-1 मिनट का गिनता है, लेकिन किस लिए बंद करते हैं कि स्वामी जी हमारे आंगन के आगे भक्तों की गाड़ी लग सके। तो ये भाव जब हम सोचते हैं तो मैं सोचता हूँ कि आज आजा की आत्मा कितना प्रफुल्ल और प्रसन्नचित होंगे उन लोगों में अपने पुत्रों के प्रति। तो ऐसे भाव सदा बना रहे आश्रम के प्रति, इन दोनों को मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और सरमक्का से भी, लापुल कलकत्ता से सब लोग आए हैं, पीछे बैठे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत हो। जो भी लोग जिस रूप से आज आए हैं, आप लोग कल आइए, लेकिन सोमवार के दिन जरूर से जरूर आप लोग आइए, कन्या पूजन का दिन है, तो बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है। अब आगे जो कुछ सूचना है आचार्य जी आपको देंगे। बोल साचे दरबार की जय। प्यारे हरि भक्तों, आप सभी का मैं एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत तो करता ही हूँ। जैसा आप सभी परमाराध्य गुरु महाराज जी के मुखारविंद के माध्यम से, श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से माँ के 9 स्वरूपों का आपने बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ चरित्र श्रवण किया। मैं पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा के साथ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको